भगवान कृष्ण ने कहा तब बोले बहनी की खातिर हम दिगंबर बनवे पीतांबर अपना बहनी की साड़ी में जोड़िबे। बोले बहन अपना पीतांबर उतार करके तुम्हारी साड़ी से जोड़ दूंगा और केले के पत्ते की लंगोटी लगा करके जीवन भर व्यतीत कर लूंगा, लेकिन बहन तुमको निर्वस्त्र नहीं होने दूंगा, संसार में तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। इसे भगवान कहते हैं। तो का कर सगत बैरी प्रबल जो सहाय अदुवीर, और 10 सहस्त्र गज बल घट्यो तो 10 गज घटी न चीर। अगर बैरी कितना ही प्रबल हो, रघुवीर अगर आपकी सहायता कर रहा हो तो दुनिया में कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। सूर्य का प्रकाश होता है, आप कितना ही रोकने की कोशिश करो लेकिन सूर्य का प्रकाश कोई रोक नहीं सकता है। और द्रौपदी की लाज भगवान श्री कृष्ण ने बचा ली। भगवान कृष्ण से द्रौपदी ने कहा कि आपने ये, बोले हाँ मैंने दूना दिया है। जिस समय मैं शिशुपाल का वध कर रहा था 108 मेरी रानियां थी, 16,108 रानियां, मेरी उंगली में दाग पड़ गया था। द्रौपदी हे बहन, उस समय तुमने साड़ी को फाड़ करके और मेरी उंगली में बांधा था। वही साड़ी का मैंने केवल ब्याज चुकाया है, मूल तो अभी आपका रखा ही हुआ है। उस समय को याद करो। आज का पति जो है पत्नियों को बढ़िया बढ़िया साड़ी, बनारसी साड़ी, नेट की साड़ी, धोती ला करके दे देता है, और कहीं पति बोल दे कि कहीं कपड़ा है, बोले क्यों, बोले ये उंगली में पैर में चोट लग गई, गए थे हल चलाने के लिए, कपड़ा है जो सबसे ज्यादा सड़ा गला होगा वही कपड़ा ला करके दे दो, लो बांध दो। अरे ध्यान करो, अपनी साड़ी को फाड़ करके द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण के उंगली से बांध दिया। तब भगवान ने कहा मैं तुम्हारा ऋणी उसी दिन से हूं, आज मैं केवल ब्याज चुका रहा हूं। और भगवान की बसन रूप भय श्याम, स्वयं भगवान कृष्ण ने वहां वस्त्रों का रूप धारण किया और दुशासन जो है खींच खींच के थक गया, लेकिन साड़ी नीचे नहीं आई। तो दुर्योधन ने कारण ये मन में विचारी है कि सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है। दुर्योधन ने कारण ये मन में विचारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है। दुर्योधन कर्ण विचार रहा है मन में कि भैया बताओ ये नारी ही साड़ी बन गई है कि साड़ी ही नारी बन गई है। अंबार लग गया, पहाड़ लग गया, खींचे जा रहा है दुशासन, खींचे जा रहा है। और दुशासन से दुर्योधन खींच भैया, खींचो मित्र। अरे बोले मित्र क्या, खाक खींचे, धड़ाम से नीचे गिर गया। फिर उठा दुशासन, फिर खींचा, फिर नीचे गिर गया। तो दुर्योधन ने कारण ये मन में विचारी है कि सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है। यही सोच रहे हैं कि पता नहीं लग रहा कि साड़ी में नारी समा गई कि नारी में साड़ी समा गई, क्योंकि वस्त्र का रूप, साड़ी का रूप तो भगवान कृष्ण ने बना लिया, कन्हैया ने। धड़ाम से नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। द्रौपदी की लज्जा भगवान कृष्ण ने बचा ली। द्रौपदी ने हाथ उठा करके प्रतिज्ञा कर दी, ये बाल मैं जब तक नहीं बांधूंगी, जब तक जो है दुशासन के लहू से अपने बालों को नहीं धोऊंगी। और वही प्रतिज्ञा करनी पांचों पांडवों ने कि जब तक युद्ध नहीं होगा और गेंद की तरह 100 कौरवों का हम ये मुंड अगर नहीं लहरा देंगे तब तक हम जो है जल ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक जो है हम। और जो है भीम ने कहा जब तक दुशासन की जंगा तोड़ करके इसके लहू से मैं अपनी भार्या द्रौपदी के बाल नहीं धो दूंगा, जब तक मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं वीर वीर नहीं कहूंगा। ये भीषण, ये जो है प्रतिज्ञा हो गई वहां, भीषण प्रतिज्ञा। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। आज हनुमान जी भी रुद्रावतार में वही प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि तुमने बांध तो लिया, इसलिए सुख समझा रहे हैं शंकर जी महाराज कि जासु नाम जपी सुनहु भवानी।